स्टूडेंट, दिस इज सबसे पांडे योर एग्रीकल्चर मेंटर और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्रीपो। आज के हम लोग इस वीडियो में फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है, इसमें हम लोग यूनिट 2 पार्ट 4 कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मिनरल्स जिसे हम खनिज हिंदी में बोलते हैं, नॉर्मली ये होते क्या हैं, इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक, मतलब मिनरल्स में कार्बन नहीं पाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, नेचुरली बनाए जाते हैं। ठीक है, इसको इंसान नहीं बना सकता, नेचर में पाया जाता है, हमारे ओर में पाए जाते हैं, उसको हम एक्सट्रैक्ट आउट करके उनसे पर्टिकुलर एलिमेंट और बाकी सब हम एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। तो minerals are naturally occurring solid with a definite chemical composition and crystalline structure या crystalline structure। तो minerals क्या होते हैं? नेचुरल अकरिंग होते हैं, सॉलिड होते हैं, सॉलिड हैं, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। तो इनका केमिकल कंपोजिशन क्योंकि सॉलिड है, ठीक है, और इनका केमिकल कंपोजिशन क्या होगा? फिक्स होगा। सॉलिड सब्सटेंसेस कंपोज ऑफ एटम हैविंग एन ऑर्डरली एंड रेगुलरली। ठीक है, तो जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, इनके जो एटम होते हैं फिक्स होते हैं, ठीक है, और एक ऑर्डर में अरेंज होते हैं, रेगुलर पैटर्न फॉलो करता है। ऐसा नहीं है कि आज पैटर्न कुछ और है तो कल कुछ और पैटर्न हो जाएगा। तो उनको हम मिनरल्स कहते हैं। जब मोल्टन मैग्मा पिघल जाता है, उसके बाद सॉलिडिफाइज होता है, तो डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन दी फ्री लाई अरेंज, ठीक है, फ्रीली अरेंज इन अकॉर्डेंस विद द अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड ज्योमेट्रिक फॉर्म। तो देखिए, जब ये एलिमेंट जब आज़ाद हो जाते हैं तो फ्रीली अरेंज हो जाते हैं, और ये अपने अनुसार, अपने जो इनको बेनिफिट देता है, जो जल्दी प्रिपेयर हो जाता है, उसके अनुसार ये क्या करते हैं, अपने आप को मतलब ढाल लेते हैं और अपने आप को एक सीरीज़ में, या आप कह सकते हैं स्टोर रहते हैं, जगह प्रेजेंट रहते हैं। सिलिका टेट्राहेड्रॉन इज अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। तो क्या लिखा है? सिलिका टेट्राहेड्रॉन। तो जो सिलिका होता है, एक प्रकार का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक बनाता है, जिससे कि मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड भी आप उसे बोलते हैं। डिफरेंट सिलिकॉन मिनरल्स एंड ऑर्थोसिलिकेट, इंडोसिलिकेट, फाइलोसिलिकेट एंड टिकोसिलिकेट। तो अलग अलग सिलिकेट मिनरल्स हैं। तो इस वजह से अलग अलग जब सिलिकेट मिनरल्स हैं तो अलग अलग नाम दिया गया है। ऑर्थोसिलिकेट, इनोसिलिकेट, फाइलोसिलिकेट एंड टेक्नोसिलिकेट। ठीक है, दिस आर नॉन सिलिकेट मिनरल्स। तो ये जो भी हैं नॉन सिलिकेट मिनरल्स हैं, मतलब अगर इनकी जांच कराते हैं तो इनके अंदर से आपको, ठीक है, जांच कराने का मतलब यहाँ क्या है कि जब आप इनको देखते हो अंदर से, तो नॉन सिलिकेट मिनरल्स होते हैं ये। ठीक है, दीज आर डिफरेंट ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट एंड फॉस्फेट एसेट्रा। तो ये क्या होते हैं? डिफरेंट, इनके अंदर ऑक्साइड होता है, कार्बोनेट होते हैं और सल्फेट होते हैं और फॉस्फेट भी होते हैं। तो ये इस टाइप के इसमें क्या होंगे? मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स जो होते हैं ओरिजिनली कंपोनेंट होते हैं रॉक्स के। इनको दो भागे में काटा गया है, प्राइमरी मिनरल्स और सेकेंडरी मिनरल्स। जो हमको प्राइमरी मिनरल्स मिलता है, इसमें फ्लेशपार, माइका एसेट्रा होता है। मिनरल्स दैट आर फॉर्म फ्रॉम द चेंजेस इन प्राइमरी। अब प्राइमरी मिनरल्स के अंदर अगर कुछ चेंजेस हो रहा है, वो किसी भी मीडियम के थ्रू हो, चाहे एयर, वाटर, सॉयल और बाकी किसी केमिकल के थ्रू हो, तब भी जो उससे नया मिनरल्स बनेगा उसे हम सेकेंडरी मिनरल्स कहते हैं। क्ले मिनरल्स, सेकेंडरी मिनरल्स में ज़्यादातर क्या आता है? क्ले मिनरल्स आता है। Those minerals that are chief constituent of rock are called essential minerals, जिसमें आता है फ्लेशपार, पायरोक्सिन, माइकास एक्सेट्रा। तो वो मिनरल्स जो रॉक्स में ज़्यादातर उस पाए जाते हैं,
उनका ज़्यादातर हिस्सा होता है उनको हम इसेंशियल न्यूट्रिएंट कहते हैं। और उस इसेंशियल न्यूट्रिएंट में आपका फ्लेशपार, ठीक है, पायरोक्सिन, माइकास, बाकी सारे एलिमेंट्स आते हैं। एंड दोज whose which are present in small quantities, whose presence or absence will not alter the properties of the rocks, are called accessory minerals। ऐसे मिनरल्स जो छोटे छोटे मात्रा में पाए जाएंगे लेकिन उनका होना ना होना इससे रॉक्स के प्रॉपर्टीज़ पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे मिनरल्स को हम एसेसरी मिनरल्स कहते हैं। जिसमें टर्मलाइन ना टर्मैलिन और मैग्नीटाइट एक्सेट्रा ये 2 मिनरल्स आते हैं। इनमें से देखा जाए तो लगभग 2000 से ज़्यादा जो मिनरल्स हैं वो ओनली फ्यू अदर्स इन एविडेंस इन अर्थ क्रस्ट, उसमें से कुछ ही पाया जाता है जो कि अर्थ क्रस्ट पे होता है। अब देखिए यहाँ एक डायग्राम है जिसके थ्रू हम पूरे मिनरल्स को क्लासिफाई किए हैं, ठीक है। इनके क्रिस्टलाइन के बेसिस पे अगर देखा जाए तो प्राइमरी मिनरल्स जो है उसमें आता है फेरो मैग्नीशियम मिनरल्स। तो फेरो मैग्नीशियम मिनरल्स में क्या है, या तो आयरन और मैग्नीशियम का मिनरल्स होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहला तो पहले में ये था फेरो मैग्नीशियम मिनरल्स। अगला है ऑर्थो इनोसिलिकेट। ऑर्थो इनोसिलिकेट का क्या होगा, इसका भी कुछ नहीं दिया है, बस इसका हमको क्या दिया है, अगर देखा जाए तो परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन दिया है कि कितना मिनरल्स पाया जाता है, कितना परसेंट पाया जाता है। तो कितना परसेंट पाया जाता है, लगभग 16.8% पाया जाता है। ओलिविन उसमें से क्या है, आयरन एंड मैग्नीशियम होगा, ठीक है। आयरन एंड मैग्नीशियम एलिमेंट पाया जाता है। पायरोक्सिन में कैल्शियम, सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम और आयरन। एम्फीबोल्स में कैल्शियम, सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम, ठीक है, अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी चीज़ें पाए जाते हैं फाइलोसिलिकेट में। बायोटाइट में बता रहे थे आप लोग को सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम, अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड है। और मस्कोवाइट में पोटेशियम, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। नॉन फेरस मैग्नीशियम की अगर बात किया जाए तो इसमें टेक्नोसिलिकेट आता है जिसमें फ्लेशपार है, जिसमें 60% डिस्ट्रीब्यूशन है। उसमें एनॉर्थराइट, कैल्शियम, एल्युमिनियम होगा। एल्बाइट, सोडियम, अल्युमिनियम और ऑर्थोक्लेस, पोटेशियम, एल्युमिनियम होता है कि पोटेशियम, ठीक है, और क्वार्ज पाया जाएगा। सेकेंडरी क्ले मिनरल्स में आपके आते हैं मिनरल्स जिसमें सोडियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम है, जिसमें 11.6% का डिस्ट्रीब्यूशन है। और अदर्स में आते हैं मैग्नीशियम, आयरन, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें 6% का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अभी तक आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, अपने वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए वीडियो बना पाता हूँ, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और लास्ट तक ज़रूर देखा करिए जिससे कि कोई चीज़ मिस आउट ना हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।